नेक्स्ट हम लोगों का इसी में न्यूमेरिकल देखिएगा। क्या कह रहा है, कठोर जल के एक नमूने के 10 लाख भाग में निम्नलिखित नमूने पाए गए। यही जो बताया गया था जल की कठोरता किसमें ज्ञात करनी है, पार्ट्स पर मिलियन में, डिग्री फ्रेंच में, और किसमें ज्ञात करनी है, डिग्री क्लार्क में ज्ञात करनी है। यहाँ से न्यूमेरिकल आता है, इस न्यूमेरिकल को आप लोग ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन इसमें बनेगा 10 लाख नमूने के भाग में घुला है, और जब भी हमेशा पूछेगा किसके समतुल्य पूछेगा, कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य ही पूछा जाएगा। और क्यों कैल्शियम से कार्बोनेट, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के भाग में क्या होती है, घुली रहती है। उसके बाद 10 लाख भाग, अगर 10 लाख भाग नहीं दिया गया है तो हम लोग कितने से मल्टीपल कर देंगे, 10 लाख से मल्टीपल करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इसलिए उठाया गया, इसमें पूरे का मिक्सअप है, और बाकी इजी क्वेश्चन भी आप लोग बुक से देख लीजिएगा। अब जैसे कह रहा है कठोर जल के एक नमूने के 10 लाख भाग में निम्नलिखित नंबर पाए गए। अब कैल्शियम किसके सापेक्ष हमेशा ज्ञात करना है, कैल्शियम कार्बोनेट के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार निकाल लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार कितना, कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का कितना 12 और प्लस ऑक्सीजन का कितना 16, और गुणे कितने ऑक्सीजन हो गए, 3 अणु हो गए तो 16 तिया 48। तो 40 प्लस 12 और प्लस कितना लिख सकते हैं 48, 8 2 10 0 0 4 1 5 4 कितना हो जाएगा 9 1 10। तो इसकी कितने हो गए, इसका अणुभार हमेशा कितना आएगा कैल्शियम कार्बोनेट का 100। तो हमेशा किसके सापेक्ष निकालनी है, हम लोगों को 100 के सापेक्ष निकालनी है। अब यहाँ पे निकालना शुरू करिए। निकालेंगे सबसे पहले कैल्शियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे लिया गया, एक एक करके निकालिए। जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिया गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कितने ग्राम है, 16.2 ग्राम, तो 16.2 ग्राम। और किसके सापेक्ष निकालनी है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो गुणे कितना लिख सकते हैं 100 और बटे। अब यहाँ पे इस कैल्शियम बाइकार्बोनेट का अणुभार निकाल देंगे। अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट का अणुभार निकालेंगे आप लोग, तो यहाँ पे डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। जैसे कैल्शियम का 40 प्लस, अब बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन एक है लेकिन 2 से मल्टीपल है तो 2, प्लस कार्बन कितना 12 और 2 से मल्टीपल है कितना लिख सकते हैं 24, और प्लस का ऑक्सीजन कितना हो गया 16, एक ऑक्सीजन 16 और 3 है तो 16 से कितना लिख सकते हैं 16, और गुणे कितना लिख सकते हैं 16 गुणे 6 कर देंगे, 3 होना 6। अब करेंगे तो 40 प्लस 2 प्लस का कितना लिख सकते हैं 24 प्लस 16 कितना लिख सकते हैं 96, तो 96। अब 6 4 10, 2 12 के कितना लिख दिए 2, उसके बाद 9 2 11, 11 4 कितना लिख सकते हैं 15 और 1 16, मतलब कितना आ जाए 162 आ गया। तो अपान में कितना लिख सकते हैं 162 लिख सकते हैं। चाहे इसको फार्मूला समझ लीजिए या डायरेक्ट ही कर लीजिएगा, जितनी इसकी मात्रा होगी उसके बाद उसका अणुभार किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार, अपान में क्या लिख सकते हैं पदार्थ का अणुभार। चाहे इसी को फार्मूला बना लीजिए, आप लोग फार्मूला बनाना चाहें तो मान लीजिए फार्मूला बनाएंगे तो पदार्थ की मात्रा ग्राम में, पदार्थ की मात्रा इनटू कैल्शियम कार्बोनेट का भार मतलब अणुभार, और पूरे के अपान में बना सकते हैं पदार्थ का अणुभार। ये हम लोगों का फार्मूला जाएगा। और इसी में अगर 1000 10 लाख भाग में नहीं दिया गया तो 10 लाख से कितने 10 के पावर 6 से गुणा कर देंगे। पदार्थ की मात्रा ग्राम में नहीं दी गई तो इसमें कितने से भाग देंगे, किलोग्राम में दी गई तो 10 के घात 3 से भाग दे देते हैं। यही हम लोगों का प्रोसेस होता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले की सांद्रता कितनी आ जाएगी, पहले की सांद्रता आ जाएगी 1 अंक से दशमलव तो गुणे कितना अपोजिट साइड में 1 किलो बढ़ा दिए, 10 बढ़ा दिए, 10 बढ़ाने के बाद दशमलव खत्म 162 से 1 0 से 1 0। पहले की कितनी आ गई सांद्रता हम लोगों की 10, और ये हमेशा किसमें आएगी पार्ट्स पर मिलियन, क्योंकि कितने भाग में दिया गया 10 लाख भाग में दिया गया है, इसलिए इसकी कितनी आ गई 10 आ गई। अब ऐसे दूसरे का निकालेंगे तो इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी 29.2 गुणे किसके सापेक्ष कैल्शियम कार्बोनेट, तो गुणे कितना लिख सकते हैं 100, और अपान में कितना हो जाएगा, इसका अणुभार हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 146 हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव कितना लिख सकते हैं 10, एक लिख दिया दशमलव हट गया। अब 146 से कम कितना 2 बार जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल बराबर इसकी कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। उसके बाद तीसरे का निकालेंगे कैल्शियम वाले का, इसका निकालेंगे तो हम लोग कैल्शियम सल्फेट सबसे पहले कितना दिया गया 27.2 ग्राम, गुणे कितना लिख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट तो 100, और अपान में कैल्शियम सल्फेट का अणुभार यहाँ पे हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 130, कितना लिख सकते हैं 136 लिख सकते हैं। अब एक अंक पे दशमलव तो गुणे कितना लिख सकते हैं 1 0, मतलब कितने यहाँ पे दशमलव खत्म। अब 136 से कम 136 2 बार ये भी चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसकी भी कितनी आ गई 20। अगर यहाँ पे अलग अलग बात करता तो इसकी 10 ppm, इसकी कितनी आ जाती 20 ppm आ जाती, और इसकी भी कितनी आ जाती 20 ppm। लेकिन क्या कह रहा है 10 लाख भाग में निम्नलिखित नंबर दिए गए हैं और इसकी जल की कठोरता की गणना करनी है, तो संपूर्ण कठोरता की गणना करनी है। तो संपूर्ण कठोरता की गणना करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसको रख किया जा रहा है
संपूर्ण कठोरता की गणना करनी है तो इसकी कितनी आई थी पहले की, ये ध्यान रखिएगा, पहले की 10 आई थी, दूसरे की 20, इसकी तो अलग अलग, पहले की 10 आ गई तो सबको जोड़ लेंगे। पीपीएम में कठोरता पहले लिखेंगे, पहला पॉइंट पीपीएम में पूछा तो पीपीएम में ऑल ओवर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे पीपीएम में लिखेंगे 10 प्लस का 20 और प्लस का फिर दूसरे की कितनी 20 बराबर कितना 50 पीपीएम। अगर पीपीएम में बात करता तो कितनी पीपीएम होती 50 पीपीएम। दूसरा हम लोग किस में बात करते हैं, डिग्री फ्रेंच में, डिग्री फ्रेंच में। अब डिग्री फ्रेंच में बात करेगा तो एक रिलेशन पहले भी बताया जा चुका है, एक रिलेशन चाहे यहाँ से देख लीजिए, वहां 100 के टर्म में बताया गया, यहाँ एक पीपीएम बराबर कितने के लिख सकते हैं 0.1 डिग्री फ्रेंच के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना आ गया 50, तो 50 गुणे कितना लिख सकते हैं 0.1 डिग्री फ्रेंच कर देंगे। 0.1 डिग्री फ्रेंच से जब मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं 0.1 और इंटू 50 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 क्या आ जाएगा, तो 5 डिग्री क्या लिख सकते हैं फ्रेंच लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग डिग्री क्लार्क। डिग्री क्लार्क में आएंगे तो डिग्री तीसरा है हम लोगों का डिग्री क्लार्क। तो डिग्री क्लार्क में निकालेंगे हम लोग, डिग्री क्लार्क में कितना आया, वहीं से भी चाहे रिलेशन लिख लीजिए, साथ में आया यहाँ 0.07, तो यहाँ पे 50 इंटू कितना लिख सकते हैं 0.07 लिख सकते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 3.5, यहाँ जाएगी इसकी सांद्रता 3.5, तो यहाँ पे 3.5 डिग्री क्या आ जाएगी क्लार्क आ जाएगी। अब इसी बेस पे आप लोग आगे भी न्यूमेरिकल लगा दीजिएगा।